नमस्कार दोस्तों, मैं जीवितेश राजपूत स्वागत करता हूं आपका कहानियों की इस सिलसिले में, जिसमें मैं लेकर आया हूं विश्व के सुप्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिकों की कहानियां, उनके जीवन की घटनाएं, खोज, पुरस्कार, उनसे जुड़ी किताबें। आज हम जिनकी बात कर रहे हैं उनकी मौत सामने खड़ी थी और वो उस सैनिक को ये उत्तर देते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब माय सर्किल। आज हम जिनके बारे में जानने वाले हैं उनके मकबरे पर उनके द्वारा की गई खोजों को दर्शाया गया था और उनके बारे में ये कहानी प्रचलित है कि वो अपनी खोज से इतने उत्तेजित हुए कि वो कपड़े तक पहनना भूल गए। कल्पना करते हैं उस समय की जब यंत्रों के नाम पर गोल पहिए रहे होंगे, छोटी नाव रही होंगी और उनसे जुड़ी चीजें। विज्ञान की बात करें या गणित की तो पाइथागोरस और यूक्लिडिस के सिद्धांत रहे होंगे। और हम आज बात करने वाले हैं आर्किमिडीज की, सिराक्यूज के आर्किमिडीज, जिनका जन्म हुआ 287 बीसी में इटली के शहर, आज का इटली और उस समय के ग्रीक सिराकूज में। उनके जीवन के सभी साक्ष्य तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनकी जो बायोग्राफी है वो उनके मित्र हिरासिलिडीज ने लिखी, जो आज उपलब्ध नहीं है। अगर हम बात करें उनके इतिहास की तो आज जो ग्रीक और रोमन के हिस्टोरियन रहे हैं उनसे हमें इनकी कहानियां मिलती हैं। और जो सबसे फेमस बुक है वो द हिस्टोरीज है, उसके जो उनके जीवन के उनकी मृत्यु के 75 वर्षों के बाद लिखी गई। उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में अधिक जानकारियां नहीं है कि उन्होंने के शादी हुई नहीं हुई, उनके बच्चे थे या नहीं थे, परंतु उनके उस समय के प्रसिद्ध जो स्कॉलर रहे कैनन और एरिस्टोथिस, उनके साथ उनके अच्छे संबंध। द हिस्टोरीज के अनुसार रोमन के विरुद्ध युद्ध में सिराक्यूज ने आर्किमिडीज द्वारा डिजाइन किए गए यंत्रों का प्रयोग किया, संघर्ष किया। हालांकि सिराक्यूज रोमन्स पर कब्जा हो गया सिराक्यूज पर रोमन्स का कब्जा हो गया। थिरेरियो के अनुसार जब उन्होंने उनका मकबरा ढूंढा तो उन्होंने मकबरे के ऊपर पाया कि उनका जो गणित का फेमस सिद्धांत है वो मूर्ति कला पे बना हुआ था। अगर हम बात करते हैं इनकी मृत्यु की तो इनकी मृत्यु 213 बीसी में हुई, जिसका 213 या 212 बीसी इस टाइप के सबसे मिलते हैं। तो उसमें ये कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है। वो ये है कि जब रोमन सिराक्यूज पर रोमन्स का कब्जा हो गया तो रोमन सैनिक उनके पास आता है और उनसे कहता है कि हमारे राजा से जाके मिलिए, लेकिन वो किसी गणितीय आरेख पर काम कर रहे होते हैं और वो उसे जाने से मना कर देते हैं। और प्रचलित ये है कि वो ये कहते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब माई सर्किल, और वही सैनिक उनको अपनी तलवार से मार देता है। ऐसा माना जाता है कि उस समय का रोमन का राजा नहीं चाहता था कि आर्किमिडीज को कोई नुकसान हो, इसलिए उन्होंने आदेश भी दिया था कि उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन वो मारे गए उस समय उस सैनिक से। तो लास्ट अगर हम बात करें इनकी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन की, तो आर्किमिडीज को हम भौतिक वैज्ञानिक, गणितज्ञ, इंजीनियर, खोजकर्ता और खगोल वैज्ञानिक कह सकते हैं। उनके कार्य विस्तृत थे। अगर हम पहले उनके कार्य की बात करें तो सबसे फेमस जो उनका काम है या हम फिजिक्स में पढ़ते हैं वो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, जिसके लिए जो कहानी है वो विट्रियस के अनुसार ये कहानी है कि राजा हिरोन द्वितीय के लिए सोने का एक वोटिक वोटिव क्राउन बनवाया गया था और उसकी शुद्धता की जांच के लिए आर्किमिडीज के पास भेजा गया कि ये प्योर सोने का बना है या नहीं। और उसके साथ ये कंडीशन रखी गई या उनके सामने ये कंडीशन थी कि वो इस क्राउन को ना तोड़ सकते हैं, ऑब्वियसली तोड़ नहीं सकते थे। तो इस समस्या के समाधान के लिए उन्हें तब मिलती है जब वो एक बार नहाने जाते हैं, और नहाते समय जब वो पानी में जाते हैं तो वो देखते हैं कि पानी में जाने पर पानी का स्तर ऊपर उठ जाता है। वो देखते हैं कि और वो इस सब से अनुभव महसूस करते हैं कि जितना वॉल्यूम बाहर निकल रहा है, जितना आयतन निकल रहा है, ऐसे ही मुकुट को हम उसमें भिगो के उसके अंदर डाल के हम उसका आयतन निकाल सकते हैं और आयत भार से विभाजित करके उसका घनत्व। अगर वो प्योर सोने का बना हुआ है
तो उतना ही घनत्व होगा जितना क्राउन का है और सोने का है। अगर वो किसी और अशुद्ध, मतलब उसमें कोई अशुद्धि मिली होगी, तो वो इस तरीके का बिहेव नहीं करेगा। इस खुशी से, इस खोज से वो इतने उत्तेजित होते हैं कि वो अपना कपड़े तक पहनना भूल जाते हैं और शहर की गलियों में दौड़ते हैं, चिल्लाते हैं यूरेका। वो कहते हैं यूरेका, और यूरेका का जो हिंदी में अर्थ है कि वो मैंने पा लिया। अगर हम बात करते हैं आर्किमिडीज के दूसरे सिद्धांत की, तो उसमें उनका है आर्किमिडीज स्क्रू। इसकी कहानी इस प्रकार एथल्यूस लिखते हैं। वो कहते हैं कि हिरोन द्वितीय के पास उस समय का सबसे बड़ा पानी का जहाज था, जिसको सिराकुसिया कहा जाता था, और इस जहाज में 500 से ज्यादा लोग एक साथ जा सकते थे, और इसके साथ साथ इसमें एक मंदिर और एक जिम भी था। लेकिन ये इतना बड़ा होने के कारण इससे जो पतवार थी वो पानी का रिसाव कर सकती थी, जिस पानी को निकालने के लिए आर्किमिडीज के स्क्रू की खोज होती है, या आर्किमिडीज एक स्क्रू डिजाइन करते हैं जिससे पानी बाहर निकाला जा सकता था। और वर्तमान में ये स्क्रूज हम आज भी यूज करते हैं कुछ द्रव्य और ठोस कणों को निकालने के लिए, जैसे कोयला और खानों में। उनकी जो तीसरी सबसे बड़ी खोज है वो क्ले ऑफ आर्किमिडीज कहा जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक प्रकार का पंजानुमा धातु था जो शत्रु के जहां पानी के जहाज को नुकसान कर सकता था, नष्ट कर सकता था। अगर हम बात करते हैं एक और खोज की, जिसको हम आर्किमिडीज की हीट रेस कहते हैं, ये एक विवाद का विषय रहा है हमेशा, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसको प्रमाणित किया है। वो कहते हैं कि एक अगर हम बहुत सारे दर्पणों का इस तरीके का समूह बनाएं कि सूर्य का प्रकाश किसी एक पॉइंट पर, कहने जहाज पर फोकस हो जाए, तब वो जहाज जलाया जा सकता है। तो ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट भी बाद में किए गए जिससे ये प्रूफ हुआ है। इसके अलावा उनके जो और अच्छे काम में गिनती आती है वो ब्लॉक और टैकल पुली की आती है, और उन्होंने इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी पर भी बहुत काम किया। अब हम बात करते हैं एज ए मैथमेटिशियन। ऐसा होता है कि फिजिक्स की दुनिया में जो भी इनिशियल हमारे साइंटिस्ट रहे हैं वो कहीं ना कहीं मैथमेटिशियन रहे हैं, जिसमें हम बात न्यूटन्स की कर सकते हैं या और लोगों की। तो ये भी एक मैथमेटिशियन, अच्छे मैथमेटिशियन थे, और इनका विस्तृत कार्य मैथमेटिक्स में रहे। इसके लिए जो प्रोट्यूस थे उस समय के, एक प्लूटार्क, प्लूटार्क एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए। उन्होंने आर्किमिडीज के विषय में लिखा। उन्होंने उन्होंने जो लिखा उसका मैं भाव बता रहा हूँ। वो ये है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन और अपना स्नेह और अफेक्शन कुछ अच्छी चीजों में किया, और जो जीवन में ऐसी चीजें जरूरी नहीं थी उन चीजों पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो अगर हम बात करते हैं उनकी पहली खोज की, तो वो है मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन, जिसकी मदद से उन्होंने सर्किल की और वैल्यू निकाली, और पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है या पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो निकालने की कोशिश की। उन्होंने इसके लिए क्या किया, एक बहुभुज सर्किल के बाहर बनाया और एक अंदर बनाया। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे मैं इनकी संख्याएं बढ़ाता जा रहा हूँ बहुभुज की, तो हमें एक्यूरेट वैल्यू मिलती जा रही है सर्किल की। तो इसी के थ्रू उन्होंने नंबर ऑफ भुजाओं को बढ़ा करके, भुजाओं की गिनती बढ़ा करके पाई की वैल्यू निकालने की कोशिश की, जो उन्होंने पाई 3 सही 1/7 पाई से लेकर के यहाँ पर ये 3 सही 10/71 तक रही है। इसके साथ साथ उनका जो दूसरा कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स में है, जिसको हम कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स आर्किमिडीजियन प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, वो है द स्पेयर ऑफ सिलेंडर। उन्होंने कहा कि अगर एक समान ऊंचाई और व्यास के बेलन और उसके भीतर उपस्थित गोले का आयतन पृष्ठों का क्षेत्रफल का 2/3 होता है, जो बाद में यहाँ पर स्पष्ट भी हुआ। जो और वॉल्यूम में और सरफेस एरिया में रिलेशन है गोले के और आयतन का उसी समान ऊंचाई के, वो π/2 रहा है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे काम किए, जिसमें से इन्फिनाइट सीरीज पे रहा, माइरेट्स पे रहा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आर्किमिडीज एक फिजिशियन
फिजिसिस्ट होने के साथ साथ अच्छे मैथमेटिशियन भी रहे। अगर हम उनकी अवार्ड और लेगेसी की बात करें तो गैलीलियो उनको प्रेज करते हुए सुपरमैन कहते हैं। लेबनीज उनके बारे में लिखते हैं, he who understand the Archimedes and Apollon will admire less the achievement of the foremost man of the latest time। इनके रेस्पेक्ट में या इनके रिगार्ड्स में फील्ड मेडल दिया जाता है, और इनके नाम पे बहुत सारे पोस्टेज ऑन स्टैम्प स्टैम्प पे बहुत सारे पोस्टेज हैं, और उनका जो वर्ड यूरेका था वो कैलिफोर्निया का मोटो है, और लिनार्डो दा विंसी भी इसको एडमायर करते हैं। बात करते हैं अगर हम इनकी राइटिंग की, तो इनकी बहुत सारी किताबें उसी समय की भाषा में जो इनकी सारी राइटिंग है वो उसी समय की ग्रीक भाषा में लिखा हुआ है, और उनका जो कलेक्शन है वो इस बुक में है, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं, इन ऑन स्पाइरल, ऑन स्पेस एंड टाइम एंड ऑल दिस। तो थैंक यू। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, और अनअकैडमी के चैनल पर एवरी फ्राइडे 8 PM मिल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं अगले सोमवार को, तो अगले शुक्रवार को, अगले फ्राइडे को फिर मैं आपसे मिलता हूँ इसी सीरीज में किसी नए फिजिसिस्ट की कहानी लेकर के। तो आपको अच्छा लगा तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, और एक कोई नाम दीजिएगा जिसको हम आने वाले सीरीज में डिस्कस करें। थैंक यू सो मच।